अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे पार्ट 1 का जो क्वेश्चन तीसरा पेयर बनता है, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर का कंबाइंड पेयर बनता है और इसमें बोर्ड के अंदर जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है अब हम उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो इसमें जो बोर्ड के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वेस्पर थ्योरी है, उसकी पोस्टुलेट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये काफी बोर्ड के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर आप राइट ए नोट ऑन sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब ये दोनों पे नहीं, एक क्वेश्चन किसी एक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर नोट आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी जाता है कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन कोई मॉलिक्यूल पूछ ले, इथीन पूछ ले, इथाइन पूछ ले, या बेरियम क्लोराइड पूछ ले, इस तरह से आ सकता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एग्जांपल अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द शो ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, या शो ऑक्सीजन नाइट्रोजन शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन काफी बार ये बोर्ड्स के अंदर आ चुका है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है जनाब कि आयोनाइजेशन एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका ट्रेंड पीरियड में ग्रुप्स के अंदर और उसके जो उसके अंदर अबनॉर्मैलिटीज हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन आता है। तो ये वो 4 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं और सीक्वेंस वही है कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड ऊपर है, सबसे कम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सबसे नीचे। इसके साथ जो 6 चैप्टर के साथ जो पेयर बनता है वो चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन है छोटे छोटे, जैसे कि सिस्टम, सराउंडिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पीज। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि वो डेफिनेशन पूछेगा 4 आपसे, 4 डेफिनेशन 4 नंबर में विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन बन आया हुआ है। दूसरा ये प्रूव करना है कि डेल्टा इक्वल टू QV और डेल्टा H इक्वल टू QP, ये फर्स्ट क्लास बनाने की जो प्रूव है, और ये दोनों प्रूव लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कोई एक अलग अलग शॉर्ट में भी आ जाता होता है, लेकिन ये प्रूव भी काफी दफा बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। क्लोरीमीटर्स 2 दिए हैं, बॉम्ब क्लोरीमीटर, ग्लास क्लोरीमीटर, और ग्लास क्लोरीमीटर और बॉम्ब क्लोरीमीटर दोनों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ग्लास क्लोरीमीटर है ये बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है कि वो पूछेगा आपसे कि आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बतानी है और उसके बाद आपने हाउ इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द ग्लास क्लोरीमीटर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। हेज़िस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेज़िस लॉ एंथैल्पी के मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये भी क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है। और उस पे लास्ट पे जी बोर्न हाइबर साइकिल, ये हेज़िस लॉ की एक एप्लीकेशन है, लेकिन हेज़िस लॉ अलग से आता है, बोर्न हाइबर साइकिल जो है ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ भी वही बात है कि टॉप टू बॉटम जो इसकी है सीक्वेंस बनाई है कि मोस्ट रिपीटेड और लेस रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये उनका पेयर चैप्टर 6 और 7 बनता है।